हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? एक ऐसा इफेक्ट जो कॉमन आयन की वजह से डेवलप होता है। जितने भी हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के पार्शली डिसोसिएट होते हैं और अपने डिसोसिएटेड पार्ट और अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं, राइट। तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमारा वीक एसिड है, वीक बेस है, सब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में आप डाल रहे हैं जिस सॉल्यूशन में पहले ही से कोई ऐसा आयन प्रेजेंट है जो आयन हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके वजह से हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। दैट मीन्स इसको कैसे स्टेट करेंगे? तो सप्रेशन और डिप्रेशन और डिक्रीमेंट इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू कॉमन आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। मीन्स कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखिए यहां पे हमारा वीक एसिड एसिटिक एसिड है, एक वीक एसिड है। इसको अगर वाटर में डालते हैं तो हमारा एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन और H प्लस प्रोड्यूस करता है। सी इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड है। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। जब T 0 होगा उस समय एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन C होगा, एसिटेट आयन और H प्लस का 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। इसका मतलब हुआ कि 1 मोल का अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा। 1 मोल का अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया तो C मोल का कितना डिसोसिएट होगा? C अल्फा। C अल्फा का डिसोसिएट हो गया एसिटिक एसिड का, तो बचा कितना? C माइनस C अल्फा। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा एसिटिक एसिड का C अल्फा मोल एसिटेट आयन और H प्लस का कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि एसिटिक एसिड का 1 मोल जब ब्रेक होगा तो एसिटेट आयन का 1 मोल और H प्लस का भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए इसका C अल्फा इसका C अल्फा प्रोड्यूस करेगा और इसका भी C अल्फा प्रोड्यूस करेगा। अब इस वीक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, यहां पे इक्विलिब्रियम है, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दिया। प्रोडक्ट एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन C अल्फा है और H प्लस का भी C अल्फा है, तो K इक्वल लिख दिया C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C माइनस C अल्फा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर इस सॉल्यूशन में मैं बाहर से लाकर H प्लस डाल दूं, जो आयन हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है, सेम आयन मीन्स कॉमन आयन, कॉमन का मतलब वही आयन जो आयन हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वही आयन अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तब कॉमन आयन इफेक्ट होता है। तो अगर सेम H प्लस में बाहर से लाकर डाल दो तो क्या होगा जी? आप सब जानते हो कि अगर कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड किया हुआ है और इक्विलिब्रियम के टाइम पे अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में अगर H प्लस लाके मैं डाल दूंगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हमारा एसिटिक एसिड डिसोसिएट होने के बदले इसका एसिटेट आयन और H प्लस आपस में एसोसिएट होकर के एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस सोल्यूशन में डालने से हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जितना ज्यादा मैं H प्लस डालूंगा उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज्यादा डिक्रीज होगा। अब तो क्लियर हो गया कॉमन आयन इफेक्ट हुआ क्या? जो आयन हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है वही आयन अगर सॉल्यूशन में डाल दोगे तो उसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को मैं मैथमेटिकली और क्लियर करना चाहता हूं, तो देखो यहां पे इसके लिए मैं डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.1 मोलारिटी एसियस सॉल्यूशन मींस इस बार मैं एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करवा रहा हूं वाटर में नहीं, एक ऐसे सॉल्यूशन में
जिस सॉल्यूशन में HCl है 0.1 मोलारिटी HCl पहले से प्रेजेंट है। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। 0.1 मोल HCl 0.1 मोल H प्लस प्रोड्यूस करेगा, 0.1 मोल Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब जब इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड आएगा, एसिटिक एसिड यहां पे डिसोसिएट होगा, एसिटेट आयन H प्लस में कन्वर्ट होगा, बट इस बार T इक्वल टू 0 पे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन C होगा, एसिटेट आयन भी एसिटेट आयन 0 होगा, क्योंकि जिस समय रिएक्शन शुरू होता है उस समय भेजल में ओनली रिएक्टेंट रहता है, कुछ सेकंड बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए T इक्वल टू 0 पे एसिटेट आयन 0 होगा। लेकिन इस बार H प्लस 0 नहीं होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर H प्लस तो प्रोड्यूस अभी नहीं किया है, क्योंकि T इक्वल टू 0 है। लेकिन हमारे सॉल्यूशन में पहले से भी H प्लस है HCl की वजह से, तो H प्लस 0.1 मोल पहले से प्रेजेंट है। एट इक्विलिब्रियम इसका C अल्फा मोल डिसोसिएट होगा, तो एसिटेट आयन का C अल्फा प्रोड्यूस होगा और H प्लस का भी C अल्फा प्रोड्यूस होगा। लेकिन सॉल्यूशन में H प्लस पहले से 0.1 है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन हो गया 0.1 प्लस C अल्फा। अब एक्सप्रेशन लिखो, तो K इज इक्वल टू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। K का वैल्यू यहां भी वही होगा जो यहां पे है, क्योंकि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट, या डिसोसिएशन कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए K का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा। लेकिन यहां पे आप देख लो, यहां पे डायरेक्टली C अल्फा का मल्टीप्लाई है, यहां पे C अल्फा प्लस 0.1 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 0.1 आने की वजह से प्रोडक्ट तो इस सबका सेम ही है, इसलिए 0.1 आने से इस बार अल्फा का जो वैल्यू होगा सॉल्व करने पे जो आएगा वो यहां वाले अल्फा से कम आएगा। इससे क्लियर हो गया कि कॉमन आयन होने की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, घट गया। इस चीज को समझाने के लिए मैं मैथमेटिकल टर्म इस्तेमाल करता हूं। जैसे मान लो x इंटू एक्स 4 है, तो x इंटू एक्स को क्या लिख सकते हो, x प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 4, तो सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। लेकिन अगर x प्लस 1 आपने कर दिया, x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू अगर आपने 4 कर दिया, इस बार सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू होगा वो 2 के इक्वल नहीं होगा, 2 से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 हो गया है, दोनों का प्रोडक्ट अभी भी 4 ही है, लेकिन यहां जो नंबर है 0 की जगह पे आपने 1 कर दिया, नंबर बढ़ गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर सेम है तो एक बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, घटेगा। इसलिए यहां पे x का वैल्यू जो आएगा वो 2 से कम होगा। सेम कहानी यहां भी है, क्योंकि यहाँ पे C अल्फा प्लस 0.1 हो गया, इसलिए यहां जब आज सॉल्व करोगे तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो इस अल्फा से कम होगा। और इस तरह से मैथमेटिकली मैं प्रूव कर दिया कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब यहां क्लियर है, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, 0.1 के बदले 0.2 हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू और कम होगा, 0.3 होगा तो सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू आएगा और कम आएगा। मींस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू घटता जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, थैंक यू।